देवक के यहाँ 7 कन्याएं हुई, जिनमें सबसे छोटी थी उसका नाम था देवकी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ये वही देवकी है जिसके 7 बच्चे मार दिए गए, 6 तो खत्म ही हो गए। 7वां माता रोहिणी के गर्भ में अष्टम में साक्षात भगवान चल करके आए और कहा, राजन मैं तुमसे यह कहना चाहूँगा कि परमात्मा 125 वर्ष तक 8वीं संतान में वो कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं और 125 वर्ष तक वो यहाँ धरती पर रहे। उसके तत्पश्चात उन्होंने अपनी लीला को समेटा। परीक्षित कथा को पूरा कर दूं। परीक्षित ने कहा, भगवान जिस कथा को मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सुनने को मिलेगी, उस कथा में आपने 4 दिन 4 रात लगा दिए, लेकिन जिस कृष्ण ने मेरे पूर्वजों का कल्याण किया, ऐसे परमात्मा की कथा आपने एक क्षण में पूरी कर दी। आप ऐसा ना कीजिए, भगवान गोविंद की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैं चौकन्ना होकर के आपके चरणों में बैठा हूँ, ये कथा विस्तार पूर्वक आप सुनाएं। आइए, यहीं श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद पूरा हो गया है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। आप सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, कुछ उत्तरार्ध के हैं और कुछ पूर्वार्ध के हैं। और ऐसी कथा है 10वें स्कंद की जो बड़ा आनंद देने वाली है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आके प्रकट होते हैं। राजा ने प्रश्न किया, 14 प्रश्न राजा ने किए, और मैं निवेदन करना चाहूँगा भागवत के साथ अन्याय हो जाएगा यदि भागवत का वक्ता परीक्षित राजा के यदि इन 14 प्रश्नों को कृष्ण जन्म से पहले नहीं रखेगा तो। ऐसा भगवान व्यास ने लिखा। 14 प्रश्न एक श्वास में किए हैं राजा परीक्षित ने। परीक्षित राजा ने गुरुदेव सुखदेव मुनि के सन्मुख मैं 5 मिनट में 14 प्रश्न बता दूं, आपके बीच में रख दूं कि पानी के लिए छुट्टी दे दूं। नौरा चाचा मोबाइल दिखा रहे हैं कि 3 बज गए हैं, तो 5 मिनट में आपकी ले लूं। 5 मिनट में कुछ नहीं हो रहा है। ये चाचा 14 प्रश्न है, सुन लियो। हैं बेजो कर रहे हैं, हम पे तो आवत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए क्या अद्भुत प्रश्न है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञम च वय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। राजा ने कहा कि आपने सूर्य और चंद्र वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। वो कहते हैं कि हे प्रभु, अद्भुत आपने वर्णन दोनों वंशों का किया है। सूर्य वंश की इतनी अद्भुत कथा मैंने पहली बार सुनी, चंद्र वंश की कथाएं भी मैंने अद्भुत इसी पहली बार सुनी। यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तत्रासेनावतीर्णश्च विष्णु वीर्याण संसिना। हे गुरुदेव, ये बताइए कि यदुवंश में भगवान ने बलराम जी का सहारा लेकर अपनी अद्भुत लीलाओं को कैसे पूरा किया, ये आप मुझे बताइए। अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नोबद विस्तराद। यदुवंश में भगवान आए, विस्तार पूर्वक उनकी लीलाओं का वर्णन करना, क्योंकि मैंने उनकी अहित की बातों को देवसी नारद जी के मुंह से पूर्व से सुना है। कभी कभी आश्चर्य होता है वह सब सुनकर। आज मैं विस्तार पूर्वक आपके मुख से उनकी लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। विस्तार पूर्वक आप सुनाएं। निर्वत्तर सैरुपगीयमानान् भवौ कदा स्वैत्र मनोभिरामात् कथम श्लोक गुणानुवादात् पुमान ब्रजेत बिना पशुनाथ। कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को जो सुनना नहीं चाहता वो मनुष्य नहीं, वो तो अपने आप में पशु है। कृष्ण की लीला इतनी अद्भुत है, द्रवीभूत करने वाली है। जैसे मक्खन पिघल जाता है धूप का सहारा पा करके, गोविंद की लीलाओं को सुन करके व्यक्ति का हृदय ऐसे पिघल जाता है, उसके मल बाहर निकल जाते हैं। गुरुदेव, मैं भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को सुनना चाहता हूँ। व्रजेत बिना पशुनाथ। जो भागवत जैसी पवित्र कथा को नहीं सुनेगा तो मुझे तो गुरुदेव यही लगेगा कि वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। ऐसा परीक्षित श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय के 4 नंबर के श्लोक में बोले।
उन्होंने कहा जिनको कृष्ण की कथाएं लीलाएं मलूक न लगे तो फिर वह मनुष्य नहीं, विरज्येत बिना पशुनाथ, वो तो साक्षात अपने आप में बिल्कुल पशु है। का पितामह में समरे मरंजयी देवावृता दात थई मंगलई दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम कृतातरन बस पदम से प्लवा। कहा गुरुदेव पितामहे में समरे, हाँ कमाल कर दिया। कहा पितामहे, पितामह भीष्म तो उस महाभारत के युद्ध रूपी समुद्र में तमंगल नाम की मछली की तरह थे। तमंगल नाम की मछली ऐसी होती है कि जो मगर ग्राह को भी गटक जाए, निगल जाए, लेकिन मेरे परमात्मा श्री कृष्ण का सहारा, चरणों का सहारा लेकर के मेरे पूर्वजों ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया। मेरे पूर्वजों को जिस गोविंद जिस कृष्ण ने उसे युद्ध में विजय दिलाई, मैं ऐसे माधव की कथा विस्तार पूर्वक आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ, कृपा कर दें। एक श्लोक, एक प्रश्न करने में परीक्षित बहुत रोए। परीक्षित ने कहा द्रोणस्तपिप्लष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुर पांडवानां जगोपकुच्छिं गत आतचक्रो मातुश्रमेया शरणं गताया। द्रोणाचार्य का पुत्र स्वस्थामा, मैं अपनी माँ के गर्भ में पल रहा था। उसने ये कहा कि मैं पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा, पांडवों के वंश में किसी को वही नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे माता के उदर पर एक बाण का प्रहार किया, जिसकी वजह से हे प्रभु मेरी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन परमात्मा ने अपने नियम को बदल दिया। मेरे माता के मुख में प्रवेश करते हुए उदर में पहुंचकर मुझे मृत परीक्षित को भगवान ने जीवन दान दे दिया। जिस मरे मराए परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने जिंदा किया। हे गुरुदेव, उस कृष्ण की कथा में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। और आपने 9वें स्कंद में यह बोल दिया कि भागवत की कथा पूरी हो गई, तो प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो ये प्रश्न परीक्षित राजा कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि कह दिया उन्होंने कि रोहिण्यास्तनया प्रोक्तां रामा संकण स्वया देवज्ञा गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। काहे गुरुदेव, मैंने तो ये सुना है कि बलराम जी तो माता देवकी के गर्भ में आए, तो देवकी माता के गर्भ में आए तो फिर माँ रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंच गए? बिना मृत्यु के तो कोई किसी दूसरे के गर्भ में पहुंच नहीं सकता, तो इनकी मृत्यु भी नहीं हुई और वह माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचे। ये माता रोहिणी के गर्भ में कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, मेरे इस प्रश्न का आप समाधान कीजिए। आगे फिर कहा कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ ब्रजम गत कवाशम ज्ञात विसार्धम कृतवान सात्वितांपति। कहा भगवान, मैंने सुना है कि वसुदेव जी के घर में भगवान प्रकट हुए, तो फिर वह नंद बाबा के यहाँ कैसे चल करके आ गए? क्या कारण बना? बाप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पिता का घर तो पुत्र कभी छोड़ने का मन करता नहीं है। तो ऐसा क्या कारण बना कि वसुदेव के घर में जन्म लेते हुए श्रीमद् भागवत जी में भगवान का अवतार कारावास में नहीं लिखा? अब क्यों नहीं लिखा ये तो मुझे पता नहीं है। वहाँ वसुदेव घर शब्द से वर्णन किया गया है, और जिन्होंने भागवत में कारागृह पढ़ा हो तो वो बता दे। भागवत जी में कारागृह वर्णन नहीं। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गे हाथ, देखो पितुर्गे हाथ, कारावास नहीं है, पितुर्गे हाथ, पिता के घर पर, वसुदेव जी के घर में जिनका जन्म हुआ। तो ऐसा क्या कारण बना कि पिता के घर को छोड़ करके वो नंद बाबा के घर आए? तो उसका भी तो कोई कारण होगा, इस कारण को बताइए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, गुरुदेव इसका समाधान करें। फिर अगले प्रश्न में परीक्षित राजा ने कहा कि ब्रजे बसन किम करुण मधुपुर्याम चके सब भ्रातरम चावधीत कंसम मातुर्दाधवरढ़वम। ब्रजे वसन किम करोद, भगवान श्री ब्रजमंडल में कितने दिनों तक रहे, मधुपुरी में कितने दिनों तक रहे, और भगवान यदुपुरी, यदुपुरी नाम द्वारका गए, द्वारका में भगवान कितने समय तक रहे, यह आपको बताना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु भ्रातरम चावधीत कंस, कंस देवकी माता का भाई लगता है, और भगवान ने अपने मामा को मार डाला। और भगवान आप हमें ये बताइए, मामा को मारना तो चाचा ताऊ और पिता की हत्या की तरह है, इसको आप हत्या नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ऐसा क्या कारण बना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा को ही मार डाला? इस प्रश्न का भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखो कैसे कैसे प्रश्न छिपे छिपाए धरे हैं इसमें। परीक्षित राजा प्रश्न के ऊपर प्रश्न पटकते जा रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव इनका आप समाधान करें। फिर कहा देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि भ्रष्टभि यदुपुर्यां सवाशीत
पत्नियां कत भवन प्रभु। आह गुरुदेव, मैं पूछना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में संपूर्ण जीवन कितने वर्ष तक जिए, कितने समय तक रहे, भगवान ने कितने विवाह किए, यह भी बताइए। मैंने ऐसा सुना है कि उनके 16,108 विवाह हुए। एक पत्नी के संग रहना मुश्किल है, तो परमात्मा ने इतनी पत्नियों के साथ कैसे जीवन का निर्वहन किया। ये सब एक ही घर में रहती थी कि सबके अलग अलग मकान थे, क्या इनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इतने बड़े गृहस्थ को भगवान ने कैसे झेला, यह आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और अगले श्लोक में तो परीक्षित राजा ने कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं, 12वें नंबर का श्लोक है, एतन्यच्च सर्वं मे मुनि कृष्ण विचेष्टितम भक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। इस श्लोक का अर्थ है, परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने आपको जो पूछा है वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, और जो मैं आपको नहीं पूछ पाया हूँ वो कृपया अपनी तरफ से बता दीजिए। उसको आप छोड़े नहीं, उसको आप रोके नहीं। हो सकता है कि मेरी समझ में ना आई हो बात, और कोई ज़रूरी बात रह गई हो पूछने के लिए, और वो मैं आपको पूछ नहीं पा रहा हूँ, तो वह आप अपनी तरफ से हमें बता दें, ये आप कृपा कर दें। आपके चरणों में प्रार्थना है। तब भगवान सुखदेव क्या बोले कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम यज्जाता नेष्ट कीरति। कहा परीक्षित तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए हैं, जो इन प्रश्नों को सुनेगा उसकी मति भगवान गोविंद के चरणों में जरूर लग जाएगी। ये मैं वायदे के साथ कह रहा हूँ, ये भगवान सुखदेव बोले। उसके तत्पश्चात सूत क्या कहते हैं, सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय ये बात सुनी थी सुखदेव मुनि ने, तो सुखदेव जी सूत जी कहते हैं शौनक ऋषियों वो कितने खुश हुए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सगनम व्याहर तुम्हारवत भागवत प्रदान। का हे शौनक ऋषियों, उस समय जिन प्रश्नों को सुना तो कई बार तो सुखदेव मुनि ने कहा साधुवाद साधुवाद साधुवाद। और सुखदेव मुनि हे शौनक ऋषियों क्या बोले जो सुनने लायक है, सुनिए कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरशास्त्री निपुणाति ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोता तदपाद सलिलम यथा। कहा हे राजन परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किए हैं ये प्रश्न 3 लोगों का कल्याण कर देंगे। किस किस का? वक्तारम, इन प्रश्नों के द्वारा वक्ता का उद्धार होगा। प्रक्षकम, इन प्रश्नों के द्वारा परीक्षित का उद्धार होगा। और श्रोतस्तव्यम, जितने भी सुनने वाले श्रोता होंगे इन प्रश्नों को सुन करके उनका उद्धार होगा। इस पांडाल में 3 ही प्रकार के लोग हैं। श्रोता के रूप में तो आप सब लोग बैठे हैं। सुखदेव मुनि ने दावा कर दिया है जो परीक्षित के प्रश्नों का समाधान सुनेगा परिसर में जितने श्रोता होंगे सबका कल्याण होगा। तो प्रक्षकम, और इसमें परीक्षित का कल्याण होगा। और वक्तारम, इसमें वक्ता का उद्धार होगा। तो 3 ही तरह के यहाँ लोग हैं। महाराज श्रोता के रूप में आप सभी पांडाल के लोग हैं, और परीक्षित के रूप में गिरिराज चाचा हैं, और वक्ता के रूप में ये दास आपकी सेवा में हैं। 3 तरह के लोग हैं। मुझे भी यहाँ खुशी हो रही है कि वक्तारम प्रक्षकम श्रोता तदपादम सलिलम यथा, ये कथा गाते गाते मेरा भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि सुखदेव भगवान ने स्टंप लगा दिया है कि जो मेरे मुख से निकले हुए परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान श्रोताओं के बीच में इन 14 प्रश्नों को रख देगा, भागवत उस वक्ता का भी कल्याण कर देगी। इसलिए मैं बोला था कि कृष्ण जन्म से पहले हर वक्ता को परीक्षित राजा के 14 प्रश्न रखने चाहिए। ये 14 प्रश्न क्या है? पंचों बात समझ में आ रही है? अब आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही हो तो ठीक है, हमें तो अपनों गीत गावन ही है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।